अगर आपने भी जीएसटी खुद से अप्लाई किया है और उसके बाद आपको एससीएन इशू हुआ है, यानी कि जीएसटी ऑफिसर से आपको एक आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कर सकते हो। वो ऑब्जेक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। वो आपके जो पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन है, वो बिजनेस एड्रेस प्रूफ को लेके आती हैं। तो वो हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपका केवाईसी मांगा हो सकता है, या ऑफिसर आपसे आपके जो प्रेमाइसिस हैं उसकी फोटोग्राफ्स मांग सकता है इनसाइड या आउटसाइड की विद फ्लैग्स। तो वो किसी भी टाइप की ऑब्जेक्शन हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ए टू जेड क्लियर करूंगा कि कैसे आप जो है आपकी जीएसटी का ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको आपके जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है, gst.gov.in। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सर्विसेज और रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पे जाना है। उसके बाद आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, आपका जो टीआरएन नंबर जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते टाइम मिला था, वो डाल के कैप्चा डाल के प्रोसीड करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी ईमेल और मोबाइल दोनों पे सेम रहेगा। तो दोनों से आप कहीं से भी ओटीपी देख के यहाँ पे एंटर करके आप आपके जीएसटी के डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप लीगल अब इंडिया के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपने ओटीपी डाल के प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने जो आपका ऑब्जेक्शन है उसका रिप्लाई करना है। तो आपने आपका जो ऑब्जेक्शन था सबसे पहले उसको खोल लेना है, पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है, ये आपका एआरएन है। इसको आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या जो नोटिस आपको आया है वहाँ से एआरएन आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, वो सेम ही है, चाहे यहाँ से कॉपी कर लो। उसके बाद सर्विसेज में जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाना है आगे, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पे जाना है। ठीक है, तो जो एआरएन आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको एप्लीकेशन में कोई मॉडिफिकेशंस करनी है या जस्ट आपने क्लैरिफिकेशन फाइल करना है। अगर आपकी क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन में कोई क्लैरिकल एरर है तो आप मॉडिफाई करना है तो येस पे टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप नो पे टिक करके नीचे आप रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो जो भी आपको आया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन लगा है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा है कि जो प्रोप्राइटर है उसकी आप प्लीज़ अपलोड दी परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ। परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आप आपका आधार कार्ड लगा सकते हो। और जो दूसरा ऑब्जेक्शन है यहाँ पे आया है, लेटेस्ट पेड टैक्स रिसिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, और इन सपोर्ट ऑफ कंसेंट लेटर। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होगी तो वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। अब यहाँ पे लिखना क्या है क्वेरी रिस्पॉन्स में, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास रेडी है, तो आपने जस्ट ऑफिसर को रिक्वेस्ट करना है, डियर सर मैडम, I have attached the Aadhaar card of प्रोप्राइटर। जो भी प्रोप्राइटर का नाम है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, थैंक यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और सेम यही चीज़ हम जो है यहाँ पे सेकंड में भी लिख देंगे अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कुछ और अपलोड कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टैक्स रिसिप्ट अटैच करो, तो मैंने यहाँ पे अटैच लिख दिया है। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑफिसर से कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, और काइंडली आप जो मेरी रजिस्ट्रेशन है जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डियर सर मैडम, आई हैव अटैच द डॉक्यूमेंट्स फॉर योर काइंड रेफरेंस, यू हैव आस्क्ड काइंडली डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो आप मेरी रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव कर दीजिए, थैंक यू। और यहाँ पे मैंने प्रोप्राइटर का नाम लिख दिया है। और नीचे जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं देख रहे हैं, यहाँ पे हमने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑब्जेक्शन वाले वो लगा देने हैं। पहले मैं आधार कार्ड लगा रहा हूँ, दूसरा जो लेटेस्ट टैक्स रिसीप्ट है पेड वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपके सिस्टम में जहाँ पे भी ये फाइल्स पड़ी हैं उसको इस तरीके से आपने अपलोड करनी है। और जो फाइल का साइज़ है वो 1 MB से यहाँ पे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। पहला मैंने यहाँ पे आधार कार्ड लगा दिया है, दूसरा जो है मैं यहाँ पे टैक्स रिसिप्ट लगा के इसको अपलोड कर दूंगा। और सिंपली यहाँ पे आपको आई टिक पे क्लिक करना है, आई हैव हेयर बाय, तो ये कंसेंट पे आपको टिक करना है। नीचे आपका नाम सिलेक्ट कर देना है, जो भी अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन में जो प्रोप्राइटर का नाम होता है वो यहाँ पे उठा लेगा। तो ये 1 MB से आपने कम की जो अटैचमेंट है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे नेम ड्रॉप डाउन से आपने उठा लेना है, और जो भी आपका प्लेस है जो आपने एप्लीकेशन में भरा है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन से भी देख सकते हो, अदरवाइज
क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप देख सकते हो। तो प्लेस यहाँ पे आपने डाल देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सबमिट विद ईवीसी की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करना है। तो जो प्रोप्राइटर का नंबर आपने एप्लीकेशन में डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वहाँ से ओटीपी या आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये जो ओटीपी है ईमेल और मोबाइल दोनों पे गया, तो कहीं से भी देख के आप यहाँ पे ओटीपी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल के इसको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा सक्सेस का कि यू हैव रीसबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ये आपका एयरएन आ गया। तो आपका जो क्लैरिफिकेशन था उसका रिप्लाई फाइल हो गया है। अब हमें वेट करना है ऑफिसर के रिप्लाई का, या तो वो रिजेक्ट कर देंगे इस एप्लीकेशन को या वो अप्रूव करेंगे। बट अगर आपने डॉक्यूमेंट परफेक्ट या करेक्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि ऑफिसर ने मांगे हैं सेम अटैच करोगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन जो है अप्रूव हो जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लगाओगे या इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाओगे तो ऐप की एप्लीकेशन ऑफिसर से रिजेक्ट हो जाएगी और आपको फिर जो आपका जीएसटी है दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटिंग, तो आप legalhubindia.com पे विजिट कर सकते हो, या आप यहाँ पे दिए गए हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट जो है जीएसटी में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो वो आपका जीएसटी प्रॉपर हैंडल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।